नमस्कार, रामगढ़ ई लॉकडाउन पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार जायसवाल, पीजीटी मैथ्स SS+2 हाई स्कूल गोला। हमारा जो चैप्टर चल रहा था रिलेशन एंड फंक्शंस, आज हम उसका टॉपिक है एनसीईआरटी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज 1.3। तो वो जो सीरीज है उसका पार्ट 17 है। तो पिछले पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का कुछ क्वेश्चन तक किए थे, आज उससे हम लोग आगे का करेंगे। तो लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा डिस्कशन हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, so that f minus 1 to 1 close interval to set of real number given by fx equal to x by x plus 2 is 1 1, find the inverse of the function f minus 1 to 1 close interval to range f। ठीक है, तो इसको दो फेज में समझते हैं। सबसे पहले समझिए, एक फंक्शन है जो -1 से 1 क्लोज इंटरवल से सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइंड है, और फंक्शन डिफाइंड है fx इक्वल टू x by x plus 2 से। तो हम लोग को दिखाना है ये फंक्शन 1 1 है। तो देखिए, गिवन f -1 to 1 r गिवन बाय fx इक्वल टू x by x plus 2। तो 1 1 दिखाने का जो हमारे पास मेथड है क्या है कि हम लोग fx इक्वल टू fy लेके चलते हैं, और अगर हम लोग ये दिखा दें कि x इक्वल टू y है तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 हो जाएगा। ये सारा हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये मेथड कैसे सफिशिएंट है किसी फंक्शन को दिखाने के लिए फंक्शन 1 1 है। तो देखिए, fx इक्वल टू x by x plus 2, fy इक्वल टू y by y plus 2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। ये जो y plus 2 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये x plus 2 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बनेगा xy plus 2x, और ये बन जाएगा xy plus 2y। तो अब xy कैंसिल हो गया, तो 2x इक्वल टू 2y, और फिर 2 कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू y। इस तरह ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो है ये 1 1 बन गया, ठीक है। अब देखिए आगे, हम लोग को जो फंक्शन का इन्वर्स निकालना था, उस फंक्शन और इस फंक्शन में एक बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पे ये सेट ऑफ रियल नंबर में इसका कोडोमेन है, और यहाँ इसको रेंज एफ में ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इसका मतलब ये एक नया फंक्शन जनरेट कर दिया, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों का डोमेन सेम है। दोनों को कोई एलिमेंट दीजिएगा तो दोनों इमेज सेम ही बनाएगा, क्योंकि फंक्शन का जो डेफिनेशन यहाँ है वो यहाँ भी है। लेकिन इस बार हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिए कि रेंज एफ तक। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, ऐसा हो गया कि ये कोडोमेन को ही हम लोग रेंज एफ से रिप्लेस कर दिए, तो ये फंक्शन ऑटोमेटिक ऑन टू फंक्शन हो गया, ठीक है। क्योंकि हम लोग ऑन टू के लिए क्या बोलते थे, यहाँ पे जो एलिमेंट है उस हर एक एलिमेंट का प्री इमेज यहाँ मिलना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे जो एलिमेंट, यहाँ तो रेंज एफ ही लिखा हुआ, रेंज एफ में एलिमेंट कौन होता है, जो एफ का इमेज होगा, एफ के अंडर में इमेज होगा, इसलिए फंक्शन ऑब्वियसली ऑन टू हो गया। सो इट इज क्लियर दैट f -1 to 1 to range f इज एन ऑन टू फंक्शन। तो ये फंक्शन ऑन टू हो गया, 1 1 में इसका कोई चेंज आया नहीं, तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों हो गया, मतलब बाइजेक्टिव हो गया। और अगर फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, यानी हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो सो f -1 to 1 to range f is 1 1 and on to, therefore the inverse of function f -1 to 1 to range f is exist। ये फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग निकालेंगे कैसे, तो इन्वर्स क्या है, जो भी फंक्शन का इन्वर्स काम करेगा वो इधर से इधर काम करेगा, इधर से इधर काम करेगा। आप ऐसा समझ सकते हैं, यहाँ जो भी एलिमेंट है, मान लीजिए यहाँ कोई एलिमेंट y है, वो किसका इमेज है, अगर वो किसी एलिमेंट x का इमेज है, तो यानी fx इक्वल टू y है, तो समझ लीजिए f इनवर्स y इक्वल टू x है, f इनवर्स y इक्वल टू x है। तो इनवर्स डिफाइन करने के लिए आपको केवल ये देखना है कि यहाँ से हम कोई एलिमेंट लेंगे और वो किसका इमेज है, केवल वो एलिमेंट फाइंड आउट कर देंगे। वही फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन है वो वही काम करेगा, इसका इमेज यहाँ पे ये दे देगा। तो देखिए हम लोग इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे। लेट y बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ रेंज f। रेंज f से हम लोग एक आर्बिट्री एलिमेंट y ले लिए। अब क्योंकि ये फंक्शन -1 से 1 में रेंज f ये ऑन टू फंक्शन है, और आप रेंज f में y लिए हैं, तो ऑब्वियसली ये किसी ना किसी का इमेज होगा। तो हम लोग मान लिए y इक्वल टू fx है फॉर सम x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो y fx का वैल्यू x by x plus 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, xy plus 2y इक्वल टू x हो गया। x कॉमन ले लिए, इसको हम लोग अगर इधर ले आए, ठीक है, x कॉमन ले तो 1 माइनस y, ये 2 है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 2y by 1 माइनस y। ऑब्वियसली y 1 नहीं होगा, क्योंकि y अगर 1 हो गया तो फिर ये x रियल नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। जबकि हमारा x का जो x जो है वो -1 से 1 के बीच में है, तो वो तो y 1 नहीं रहना चाहिए, ठीक है। बाकी ये इसमें बिलोंग करेगा, ये श्योर है, क्योंकि इस बार जो आप एलिमेंट लिए हैं y, वो तो रेंज f का है। तो रेंज f में तो वही एलिमेंट जाता है जो किसी ना किसी का इमेज होता है, ठीक है। तो ये इसमें रेंज। अब देखिए इससे बेनिफिट क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे जो हम लोग एलिमेंट y लिए हैं वो किसका इमेज है, x का, और x यहाँ क्या है, y, ये x का वैल्यू है। तो जो इनवर्स का काम है वो क्या करेगा, ये यही काम करेगा। यहाँ आप एलिमेंट y लीजिएगा, उसको उसके प्री इमेज में जाके प्री इमेज में ही मिला देगा।
ठीक है, मतलब उस फंक्शन का जो इमेज आएगा वो इसका प्री इमेज आएगा इसके हिसाब से। तो ये किसका इमेज है, इसका, इसलिए एफ इनवर्स वाई जो लिखेंगे वो 2y/1 - y। इसको फिर से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई एलिमेंट 2 है, उसका इमेज मान लीजिए 5 बन रहा है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 का इमेज मान लीजिए 5 बन रहा है, ये f के अंदर इमेज है, लेकिन इनवर्स में क्या होगा, 5 का इमेज 2 बन जाएगा। यानी क्या करना है, इसका जो प्री इमेज है वो इसका इमेज बनने वाला है। तो वही काम किया, x का इमेज y है तो y का इमेज प्री इमेज x है, तो यहाँ f इनवर्स y जो है वो x बन गया, और x हमारा क्या है 2y/1 - y। इस तरह से हम लोग इसका इनवर्स भी निकाल लिया, ठीक है, और y नॉट इक्वल टू 1 होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर f R2R मींस फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर गिवन बाय fx इक्वल टू 4x + 3। हम लोग को दिखाना सो दैट f इज इनवर्टिबल एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ x। पहले आपको ये दिखाना है कि फंक्शन इनवर्टिबल है, इनवर्टिबल है मतलब फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन 1 भी हो, ऑन टू भी हो, मतलब बाइजेक्टिव हो, ठीक है। तो यानी अभी यहाँ तक के लिए आप यही समझ लीजिए कि हमको फंक्शन का 1 ऑन टू चेक करना, फिर हम लोग आगे समझेंगे क्या। तो फिर 1 के लिए वही जो मेथड हम लगा रहे थे, fx इक्वल टू fy, तो 4x + 3 इक्वल टू 4y + 3, तो बहुत ईजी है, 3 3 कैंसिल हो गया, 4x इक्वल टू 4y, तो x इक्वल टू y, ठीक है। इस तरह ये फंक्शन 1 बन गया। अब ऑन टू के लिए, तो ऑन टू के लिए हम लोग एक एलिमेंट यहाँ y लेंगे, फॉर y बिलोंग्स टू r, ये r मतलब कोडोमेन है। मान लेते हैं y इक्वल टू fx, मान लेते हैं किसी का इमेज है, अब देखते हैं जिसका इमेज है वो डोमेन में होना चाहिए तभी फंक्शन ऑन टू होगा। तो y इक्वल टू 4x + 3 होगा, तो x इक्वल टू क्या होगा, y - 3/4। अब देखिए पता चल गया कि यहाँ जो एलिमेंट y है वो किसका इमेज है, वो इस x का इमेज है, लेकिन ये x डोमेन में होना चाहिए तभी फंक्शन ऑन टू होगा। तो अब आप देखिए क्या ये डोमेन में है, डोमेन हमारा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, तो इसको डोमेन में जाने के लिए इस चीज को रियल नंबर होना पड़ेगा। तो क्योंकि y एक रियल नंबर है तो y में 3 माइनस करेंगे तो वो रियल नंबर ही रहेगा। अब बाई 4 करने से भी रियल नंबर में कोई चेंज नहीं। हाँ, अगर डिवाइडेड बाई 0 होता क्या, या कोई 0 नंबर से डिवाइड होता तब ये फंक्शन रियल नहीं बनता, लेकिन वैसा कोई दिक्कत है नहीं। रियल में जनरली हम दो ही चीज चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, और स्क्वायर रूट, इवन रूट के अंदर स्क्वायर रूट, 4th रूट, 6th रूट, तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर हम लोग रियल में नंबर में नहीं रहेंगे, वो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाएंगे। तो यहाँ दोनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, रूट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब ये ऑब्वियसली रियल नंबर में चला गया। तो इसका मतलब ये फंक्शन, इसका मतलब यहाँ जो एक एलिमेंट y है उसके लिए प्री इमेज x मिल गया, और x क्या मिला, y - 3/4। अब इससे आप हम लोग को fx इक्वल टू y, इससे क्या हुआ, फंक्शन ऑन टू हो गया। देखिए 1 था ही, ऑन टू हो गया, साथ ही साथ आप बाइजेक्टिव हो गया, यानी इनवर्स एग्जिस्ट किया, और इनवर्स के बाद देखिए द f इज 1 एंड ऑन टू, देयरफॉर f इनवर्स एग्जिस्ट। अब f इनवर्स का काम क्या है, देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट y लिया, वो किसका इमेज था, वो x का था, और x का वैल्यू क्या है ये, तो ये y को इसके साथ मिला देगा, तो इसलिए hence f is invertible and inverse of f is given by f inverse y is equal to y - 3/4। इस तरह से हम लोग फंक्शन का इनवर्स भी निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर f r plus to close interval 4 to infinity at open given by fx equal to x² plus 4 so that f is invertible with inverse f inverse is given by f inverse y equal to root over y minus 4 where r plus is a set of non-negative real numbers। देखिए f r plus r पॉजिटिव से क्लोज इंटरवल 4 to infinity open में डिफाइंड है, और f x equal to x² plus 4 है। पहले हम लोग को दिखाना है कि फंक्शन इनवर्टिबल है, मतलब 1 भी है और ऑन टू भी है। तो 1 के लिए फिर हम लोग वही करते हैं, f x equal to fy, तो x² plus 4 equal to y² plus 4, तो plus 4 कैंसिल, x² equal to y²। अब देखिए x² इक्वल टू y² है तो x इक्वल टू प्लस माइनस y होना चाहिए, लेकिन क्योंकि x y जो है वो ये r पॉजिटिव, और r पॉजिटिव क्या है, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। यहाँ नॉन नेगेटिव रियल नंबर से मतलब नेगेटिव नहीं है, 0 या उससे आगे के रियल नंबर होंगे, तो इसलिए x इक्वल टू -y वाला ऑप्शन यहाँ से डिलीट हो जाता, वो नहीं होगा। तो फिर होगा क्या, सिर्फ x इक्वल टू y, एज x इक्वल टू y बिलोंग्स टू r प्लस, सो f इज 1 इस तरह से ये फंक्शन जो है ये 1 फंक्शन बन गया, ठीक है ये 1। अब हम लोग ऑन टू के लिए देखेंगे, तो ऑन टू के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट लेना होगा और देखना होगा वो किसका इमेज है, जिसका इमेज है वो अगर इसमें चला गया तो फंक्शन ऑन टू हो गया, और साथ ही साथ वही फिर वहां से हम लोग इनवर्स निकाल लेंगे। देखते हैं, फॉर ऑन टू, फॉर y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 टू इन्फिनिटी ओपन, मान लेते हैं कि y इक्वल टू fx है, यानी y इक्वल टू x² प्लस 4, तो x² इक्वल टू क्या हो गया, y माइनस 4,
अब देखिए y माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, कैसे श्योर है? क्योंकि y का मिनिमम वैल्यू 4 है, 4 टू इन्फिनिटी है तो मिनिमम वैल्यू 4, तो अब जब हम लोग y माइनस फोर करेंगे तो उसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा या तो उससे फिर ज्यादा ही होगा। तो एक्स स्क्वायर जो है y माइनस फोर, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दैट्स वाई y माइनस फोर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया? रूट ओवर y माइनस, x इक्वल टू क्या हो गया? रूट ओवर y माइनस 4। अब देखिए अगर ये y माइनस फोर नेगेटिव नंबर नहीं है तो उसका रूट भी नेगेटिव नहीं होगा, इसका यानी इसका मतलब उसका रूट भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो रियल नंबर तो होगा। देखिए रियल नंबर, क्योंकि दो ही चीज देखना है, ये y माइनस फोर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव है नहीं, तो ये क्योंकि नेगेटिव नंबर का रूट नहीं है इसलिए रियल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रियल नंबर होगा। और साथ ही साथ ये 0 से रूट है, किसी का भी पॉजिटिव रूट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो वैल्यू नेगेटिव भी नहीं आएगा। यानी ये दोनों कंडीशन से ये x रियल भी हो गया और इसका मिनिमम वैल्यू 0 है या उससे ज्यादा है, इसलिए ये फंक्शन, ये जो एलिमेंट है वो 4 टू इन्फिनिटी में बिलोंग कर गया। इस तरह से ये फंक्शन ऑन टू बन गया। सो f इज ऑन टू, दज f इज 1 1 एंड ऑन टू, देयरफॉर f इनवर्स एग्जिस्ट। और f इनवर्स कैसे गिवन होगा? फिर f इनवर्स y इक्वल टू रूट ओवर y माइनस 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर f r प्लस, फिर यहाँ पे वही सेट ऑफ नॉन नेगेटिव है, टू क्लोज इंटरवल -5 टू इन्फिनिटी fx गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 सो दैट f इज इनवर्टिबल विथ f। हाँ, यहाँ भी फंक्शन को आपको इनवर्टिबल दिखाना है, तो पहले फंक्शन का हम लोग को 1 1 चेक कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो fx इक्वल टू fy ले लिए, तो 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 9y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 5। ये 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर को एक साथ रखेंगे तो 9 कॉमन लेंगे, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, x माइनस वाई, और ये 6x माइनस 6y में 6 कॉमन लिए तो x माइनस वाई बचा, बाकी माइनस 5 कैंसिल। अब दोनों में से x माइनस वाई कॉमन आ गया तो हम लोग के पास बच गया 9x प्लस वाई प्लस 6। अब देखिए क्योंकि x y r प्लस से लिए हैं यानी x y का जो मिनिमम वैल्यू भी होगा वो 0 होगा। अगर मान लो ये दोनों 0 भी हो गया तो 9 इंटू एक्स प्लस वाई, चले ये 0 हो गया, लेकिन प्लस 6 है तो इसका मतलब डेफिनेट है कि ये वैल्यू कभी 0 नहीं होने वाला है, ये मिनिमम भी इसका वैल्यू होगा तो 6 होगा। क्यों? क्योंकि एक्स वाई नेगेटिव नहीं है, मिनिमम उसका वैल्यू 0 है, तो इसका वैल्यू, इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू 6 होगा। लेकिन क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब किसी एक को तो 0 होना ही पड़ेगा, इसका मतलब x माइनस वाई 0 होगा, और x माइनस वाई 0 का मतलब x इक्वल टू वाई हो गया, दज f इज 1 1। इस तरह से फंक्शन 1 1 हो गया। अब ऑन टू के लिए तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ एक एलिमेंट y है, लेट y बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ दिस। अब हम लोग मान लेंगे कि y इक्वल टू एफ एक्स है, फिर हम लोग x सर्च करेंगे x क्या है और वो डोमेन में होता है कि, ठीक है। तो देखिए सो y इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब हम लोग इसका स्क्वायर कंप्लीट किए 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 का, तो इसका स्क्वायर कंप्लीट किए, देखिए 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्लास 10 में भी पढ़े हम लोग स्क्वायर कंप्लीट करना। तो देखिए इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो गया, 2ab मतलब 6x हो गया, प्लस 1 आया, उसको मैनेज करने के लिए -1 कर दिया और साथ में -5 ऐड कर दिए, क्योंकि मतलब -5 कर दिए क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल था। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 -5, तो ये -6 हो गया। अब यहां से तो y प्लस 6 क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसलिए 3x प्लस 1 क्या हो जाएगा, रूट ओवर y प्लस 6। अब y क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू -5 है, इसलिए y प्लस 6 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर देंगे, ठीक है, या ग्रेटर देन 0 होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ इक्वल टू का साइन मिसिंग है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू भी हो गया 1, तो उसका रूट भी होगा तो उसका मिनिमम कम से कम 1 होगा। अब 1 माइनस 1, तो इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू 0 होने वाला है, बाई 3 है, तो बाई 3 है तो कोई यहाँ 0 तो है नहीं, इसलिए इसका रियल नंबर होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रियल में दो ही प्रॉब्लम होता है, या तो ये रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता तो प्रॉब्लम था, तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है और बाई में 0 नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम रियल के साथ नहीं है। साथ ही साथ एक प्लस पॉइंट ये हो गया, क्योंकि इसका वैल्यू 1 है तो उसका रूट का भी मिनिमम वैल्यू 1 होगा, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, 0/3 तो 0, मिनिमम भी 0 आएगा, नहीं तो उससे ज्यादा आएगा। तो ये इसका मतलब रियल भी हो गया और ये एक नॉन नेगेटिव हो गया, इसलिए एलिमेंट हो गया r प्लस का, इसलिए फंक्शन ऑन टू हो गया। इस तरह से ये बाइजेक्टिव हो गया। तो इसका हम लोग इनवर्स कैसे निकालेंगे, f इनवर्स y इक्वल टू रूट ओवर y प्लस 6 माइनस 1,
बाई 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लेट एफ एक्स टू वाई बी एन इनवर्टिबल फंक्शन। ये दिया हुआ है कि फंक्शन इनवर्टिबल है, हम लोग को दिखाना है कि ये फंक्शन का यूनिक इनवर्स, मतलब हम एक तरह से ये दिखाने जा रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन इनवर्टिबल है मतलब उस फंक्शन का इनवर्स होगा। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि किसी फंक्शन का दो इनवर्स हो जाए, तीन इनवर्स हो जाए। तो हम लोग यही शो करना है कि अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो दैट विल बी यूनिक, एक से ज्यादा किसी फंक्शन का इनवर्स नहीं होगा। चेक करते हैं। लेट एफ एक्स टू वाई बी एन इनवर्टिबल फंक्शन, मान लेते हैं इनवर्टिबल फंक्शन है। ऑल्सो सपोज दैट एफ हैज टू इनवर्सेस, सपोज कर लेते हैं कि मान लीजिए इसका दो इनवर्स है, G1 एंड G2। तो अगर ये दो इनवर्स है तो ऑब्वियस है कि FOG1y इक्वल टू FOG1y और FOG2y। देखिए हम लोग एकदम स्टार्टिंग में किए थे जब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कर रहे थे कि जब भी कोई फंक्शन अपने इनवर्स के साथ कंपोजिट होगा तो वो एक आइडेंटिटी फंक्शन बना देता है, ठीक है। और FOG1 कहां से कहां काम करेगा, देखिए क्योंकि G इनवर्स है तो वो y से x में काम करेगा, तो FOG कहां से काम करेगा, उसमें सबसे पहले y काम करेगा, G काम करेगा, तो y से x में लेके जाएगा और फिर उसमें x काम करेगा, वो फिर x से y में लेके जाएगा, यानी फाइनली ये जो फंक्शन है ये y टू y हो गया। FOG1 जो है वो y टू y हो गया और FOG2 भी है वो y से y हो गया। फिर से इसको समझ लीजिए, FOG1 इसमें सबसे पहले G1 एक्ट करेगा तो G1 y से एलिमेंट लेगा और वो x में ले जाएगा, लेकिन फिर उसमें f एक्ट करेगा फिर वो x से एलिमेंट लेगा y में ले जाएगा। तो इसका मतलब इनिशियली हम लोग y से लिए थे और फाइनल फिर हम लोग y में ही आए, यानी FOG1y और FOG2y दोनों y से y में ही होगा और वो आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा। इसलिए हम लोग देन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y FOG1y इक्वल टू I y आइडेंटिटी फंक्शन इन सेट y इक्वल टू FOG2y। अब FOG1y को हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ G1y और इसको लिख सकते हैं f ऑफ G2y, ठीक है। अब देखिए f अल्फा इक्वल टू f बीटा हो तो कोई जरूरी नहीं है कि अल्फा इक्वल टू बीटा हो, ऐसा तभी होगा, यानी fx इक्वल टू fy का मतलब नहीं होता कि x इक्वल टू y हो। हाँ ऐसा तभी होगा जब फंक्शन 1 1 हो, क्योंकि यही क्राइटेरिया भी था फंक्शन को 1 1 दिखाने का। तो fx इक्वल टू fy implies that x इक्वल टू y, ऐसा तभी होगा जब फंक्शन 1 1 होगा, और वैसे वर्षा भी सही है, अगर फंक्शन 1 1 है तो fx इक्वल टू fy का मतलब x इक्वल टू y होता है। तो देखिए FOG1y इक्वल टू FOG2y, इस G1y को हम लोग मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, तो यानी f अल्फा इक्वल टू f बीटा। क्योंकि f जो है वो इनवर्टिबल है, इनवर्टिबल का मतलब फंक्शन 1 1 भी है, तो इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट सेम हो जाएगा, इसलिए G1y इक्वल टू G2y हो गया। अब G1y इक्वल टू G2y हो गया, तो अब देखिए कोई भी फंक्शन, अब G1 और G2 है तो देखिए G1 भी y से x में डिफाइंड है और G2 भी क्या है y से x में डिफाइंड है। G1 जो एक फंक्शन है वो सेट y से x में डिफाइंड है और G2 भी जो एक फंक्शन है वो भी सेट y से x में डिफाइंड है, क्योंकि ये दोनों फंक्शन सेम सेट से, मतलब दोनों फंक्शन का डोमेन भी सेम है और को डोमेन भी सेम है। और साथ ही साथ एक रिजल्ट मेरे पास ये भी आ गया कि G1y इक्वल टू G2y भी हो गया, यानी सेम एलिमेंट पे दोनों सेम इमेज भी देने लगा। तो इतना, यही दो कंडीशन होता है किसी फंक्शन को इक्वल फंक्शन दिखाने का, ठीक है। इसको फिर से समझ लीजिए, कोई फंक्शन मान लीजिए f है जो a से b में डिफाइंड है, कोई फंक्शन g है जो c से d में डिफाइंड है, तो ये दोनों फंक्शन इक्वल तब होगा सबसे पहले तो दोनों का डोमेन आपस में इक्वल हो, यानी a इक्वल टू c हो, और दोनों का कोडोमेन आपस में इक्वल हो, यानी b इक्वल टू d हो। तो देखिए यहाँ G1 भी y से x में, G2 भी y से x में, यानी दोनों का डोमेन y है, दोनों का कोडोमेन x है। तो ये वाला प्रॉब्लम खत्म हो गया, यहाँ तक ठीक है। दूसरी बात, फंक्शन को इक्वल दिखाने का एक तरीका तो ये, दूसरी बात fx इक्वल टू fy होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू जो कॉमन डोमेन है, तो जो डोमेन तो सेम ही है, तो वो भी हमारे पास रिजल्ट आ गया G1y इक्वल टू G2 है। तो ये शो करता है कि G1 इक्वल टू G2 है। अब देखिए हम लोग दो इनवर्स लेकर चल रहे थे, फाइनली दिखा दिए दोनों सेम है, इसका मतलब फंक्शन का जो है वो यूनिक इनवर्स है, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक करेंगे, अगले स्लाइड में इसके आगे का, ठीक है। थैंक यू।